नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने कभी कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दरअसल जाति आधारित राजनीति को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल जिस तरह की तकनीक अपनाते हैं और जिस तरह के नारों का इस्तेमाल करते हैं, उसका सीधा असर जनता के मन मस्तिष्क में जाता है और कहीं ना कहीं उनका मन वोटों में तब्दील होता है। ऐसी संख्याओं को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने जाति आधारित जनगणना करवाई थी, लेकिन सन 51 के बाद से आज तक कभी भी भारत में जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। हाँ, सर्वे जरूर हुआ है। खासकर यदि मैं बात छत्तीसगढ़ की करूं, यहाँ जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, तो यहाँ सर्वे में मिली हुई जानकारी को छुपाया जा रहा है। भूपेश बघेल की जब सरकार थी तब 2019 में छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का गठन सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि हाईकोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना था और आरक्षण की तय सीमा से ज्यादा जब आरक्षण की व्यवस्था करनी हो तो ये कोर्ट को बताया जा सके कि हमारे प्रदेश में इतनी संख्या अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी की है। लेकिन क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की उस रिपोर्ट को जो 31 अक्टूबर 2022 को सामने आई, सामने सिर्फ सरकार के पास आई, जनता के पास नहीं आई। राज्यपाल ने जब उस रिपोर्ट को मांगा तो उस तारीख तक तब उस समय की सरकार ने उस रिपोर्ट को नहीं दिया। विधानसभा में भी मांगे जाने पर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ तो आर.एस. विश्वकर्मा की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती की गई, लेकिन उस रिपोर्ट को भी अधिकृत रूप से सामने नहीं लाया गया। जो जानकारियां आई कि भूपेश बघेल के शासन में जो छबिलाल पटेल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जांच की थी, उस क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में ओबीसी आबादी की संख्या महज 41% थी। ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई और मौजूदा सरकार ने जो गिनती करवाई उसके अनुसार भी ओबीसी की आबादी 43% के आसपास है, जबकि पहले दावा किया जाता रहा कि ओबीसी की आबादी छत्तीसगढ़ में करीब 52% है। इस 52% से कहीं कम जो जानकारी आ रही है, क्या वो कम संख्या की जानकारी कहीं ना कहीं राजनीतिक मुसीबत खड़ा कर देगी? इसी वजह से क्या पिछड़ा वर्ग की सही आबादी को सामने नहीं लाया जा रहा है? वैसे 2025 में पूरे देश भर में जनगणना होगी। जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार सर्वे कर सकती है। तो यहाँ उत्सुकता और कौतूहल का विषय साफ तौर पर बना हुआ है कि आखिर सही संख्या क्या है। वैसे छत्तीसगढ़ में यह दावा किया जाता है कि ईसाई मिशनरियां तेजी से धर्मांतरण करवा रही है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गरियाबंद की एक सभा में खुले मन से इस बात को स्वीकार किया कि चंगाई सभा के माध्यम से धर्मांतरण होता है, जबकि कांग्रेस की ओर से उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का कुछ और ही कहना था। दरअसल टी.एस. सिंहदेव ने जो कहा वो मिशनरियों के समर्थन में कहा। कांग्रेस के इसी व्यवहार के कारण कहीं ना कहीं बहुसंख्यक आबादी यानी सनातन आबादी कांग्रेस से दूर होती जा रही है और देश भर में कांग्रेस की जिस तरह से हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी छवि बनती जा रही है, उसका खामियाजा भुगतने के बावजूद कांग्रेस ने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पुराने उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के इन बयानों पर गौर करें, उसके बाद हम असल वजह पर आएंगे। जो समाज आदिवासी से थोड़ा समृद्ध है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे वर्ग में आज धर्मांतरण ज्यादा हो रहा है और कहीं न कहीं ये चंगाई उसका एक माध्यम बना है। लेकिन आज ऐसे कितने विधर्मी लोग लगे हुए हैं, कितनी संस्थाएं लगे हुए हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो सनातन को कमजोर करना चाहते हैं और विशेषकर हमारे ट्राइबल क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में हमारे लोगों को बहकाने का काम चल रहा है। चंगाई सभा से धर्मांतरण तो नहीं होता, वो उनके जो समूह के लोग होते हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग होते हैं, वही जुटते हैं, नए लोग उसमें नहीं आते। तो जैसा कि आपने गौर किया होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वीकार कर रहे थे कि आदिवासी आबादी से ज्यादा अब अन्य आबादियां छत्तीसगढ़ में तेजी से धर्मांतरित हो रही है, जिसके लिए चंगाई सभा जैसे आयोजन जवाबदार हैं। जबकि कांग्रेस की ओर से इसका विरोध या इंकार किस वजह से किया जा रहा है, यह भी समझ से परे है। कांग्रेस के बाद इस बात की क्या प्रामाणिकता है और क्या गारंटी है कि चंगाई सभा के माध्यम से अंधविश्वास नहीं फैलाया जा सकता, झूठे सब्जबाग नहीं दिखाए
दिखाए जाते। बंद कमरे के अंदर आखिर क्या कुछ होता है, इस बारे में भी स्पष्टीकरण आना चाहिए। जैसा कि सभा के नाम से स्पष्ट होता है, चंगाई सभा, यानी वहां बीमारों को चंगा कर दिया जाता होगा। कई वीडियो फोटो आपने देखे होंगे। इसी वजह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बड़ी ही जिम्मेदारी से 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए इस बात को कह रहे थे। सीएम विष्णुदेव साय जिस जसपुर इलाके से आते हैं, वहां की विधायक रायमुनि भगत के लिए मतांतरी ईसाइयों द्वारा कानूनी दांव पे शुरू कर दिया गया है। दरअसल रायमुनि भगत ने जशपुर के मनोरा इलाके में बीते साल 1 सितंबर को भुइयड़ समाज के एक कार्यक्रम के दौरान साफ तौर पर कहा था कि चंगाई सभा कैंसर की तरह है। इसके आगे उन्होंने स्थानीय बोली भाषा में जो कुछ कहा उसे आप गौर करें, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध मामला मुकदमा दर्ज करने का आदेश न्यायालय की ओर से किया गया है। अल्पसंख्यक होए कर डर से अपने आप के सबसे बड़ा आदिवासी मानत है। मैं इस मंच के माध्यम से अगर कहीं सुनत है तो अपन बात के मैं पहुंचाए चाहत हो जे अपने आप के यीशु मसीह का औलाद समझत। यीशु मसीह हो, यीशु मसीह जे अपने आप के झारा खूटा में ठोक देला। यीशु मसीह ठोकला कि नहीं? ये जो धर्मांतरण ही, ये जो चंगाई सभा ही, ये कैंसर बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक ही। इस बयान के साथ उन्होंने आगे यह भी कहा कि ईसा मसीह मरने के बाद भी जीवित हो सकते हैं, तो मतांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है। उनके इस बयान की सीडी कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई तो न्यायालय ने बीएनएस की धारा 196, 299 और 302 के तहत मामला मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए उन्हें 10 जनवरी को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है। उनके बयान की सीडी 6 लोगों के बयान के साथ न्यायालय के सामने प्रस्तुत की गई थी। थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। मतांतरित ईसाइयों के द्वारा भाजपा की जशपुर से विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध ये कानूनी एक्शन किया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, तब से खासकर वनांचल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण की शिकायतों के विरुद्ध हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि भी मुखर होकर उनका विरोध कर रहे हैं। पिछले साल जब नई सरकार बनी थी, 1 जनवरी 2024 को नारायणपुर में भी ऐसे एक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था, जहां मतांतरित ईसाई और स्थानीय हिंदूवादी जनता के विरुद्ध संघर्ष हुआ था। पुलिस को भी काफी चोटें आई थी। इसके बाद एक कई और मामले सामने आए। कई मामलों में एफआईआर दर्ज हुई। अब मौजूदा सरकार को नए कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है। धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम 1968 के प्रावधानों को नाकाफी मानते हुए अब धर्मांतरण के विरुद्ध और बड़े कानून बनाए जा रहे हैं, जिसके प्रावधानों पर आपको गौर करना चाहिए। मैं आपको आगे उन प्रावधानों की जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं कुछ घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवा रहा हूं, जो विष्णुदेव साय सरकार के बनने के बाद कुछ घटनाएं सामने आई और हिंदूवादी संगठनों ने इसका जम से विरोध किया और इस विरोध की परिणति के विरुद्ध ईसाई मिशनरियों से जुड़े हुए लोग जेल गए, उनके विरुद्ध मामले मुकदमे दर्ज किए गए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और वनांचल इलाकों में मिशनरियों के धर्मांतरण के विरुद्ध अब लोगों की आवाज काफी मुखर होकर सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला 1 सितंबर 2024 को जशपुर के मनोरा के ढंकनी गांव से सामने आया था, जहां भाजपा की विधायक रायमुनि भगत ने धर्मांतरण और चंगाई सभा को कैंसर से ज्यादा खतरनाक बताया था। इसके बाद इस मामले में कांग्रेस की एंट्री हुई। भूपेश बघेल ने भाजपा की विधायक के इस्तीफे की मांग की। स्थानीय मतांतरित आदिवासियों के समर्थन में भूपेश बघेल के इस तरह का बयान हालांकि कोई नया नहीं था। ऐसे ही विषम हालात बिलासपुर के रतनपुर के बंगला भाटा गांव से भी सामने आया, जहां कुछ स्थानीय मतांतरित ईसाइयों द्वारा सरकारी सामुदायिक भवन को चर्च बनाने की कोशिश कर रहे थे। 7 नवंबर की इस घटना के बाद कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव का एक बेहद विवादित और अपमानजनक बयान सामने आया, जहां उन्होंने भगवा आतंकवाद और भगवा गुंडे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। जब धर्मगुरु बागेश्वर धाम आ सकते हैं सीएम हाउस में, तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते किसी के उद्घाटन में? कोई भगवा पहन के गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा गुंडागर्दी, भगवा आतंक अब बर्दाश्त नहीं होगा।
धर्मांतरण को लेकर बवाल का एक और मामला रायगढ़ के जूट मिल थाना क्षेत्र के मिट्ठू मूड़ा से देखने को मिला, जहां एक घर में बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रलोभित कर बुलाया गया था। वहां प्रार्थना सभा के माध्यम से आरोप लगा कि उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में ईसाई मिशनरी से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी रायगढ़ के जूट मिल थाना क्षेत्र में एक और मामला बीते 11 नवंबर को सामने आया, जहां हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल किया। आरोप लगाया गया कि काशीराम चौक के पास पादरी साउल नागा के घर पर प्रार्थना सभा चल रही है। इसी प्रार्थना सभा के माध्यम से धर्मांतरण किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद पास्टर सहित 50 से अधिक महिला और पुरुषों को हिरासत में लिया, जबकि इस मौके पर हिंदूवादी संगठन जय श्री राम के नारे लगाते रहे। ये तो चंद उदाहरण थे जो सामने आए, मीडिया की सुर्खियां बनी, लेकिन चुपचाप बहुत कुछ छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और वनांचल इलाकों में हो रहा है, जहां साफ तौर पर धर्मांतरण प्रलोभन और अंधविश्वास के दम पर किया जा रहा है। कमजोर कानून का फायदा उठाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, वहां ऐसे राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति और अस्मिता के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में खुल्लम खुल्ला डेमोग्राफी को बिगाड़ने की कोशिश में जो लोग लगे हैं, जिनकी वजह से ओबीसी की ठीक आबादी सरकारों द्वारा सामने नहीं लाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में ओबीसी आबादी धर्मांतरित हो गई है। न केवल ओबीसी आबादी बल्कि एसटी और एससी समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में धर्मांतरित हो रहे हैं। आपको याद होगा जिस तरह से बलौदा बाजार की हिंसा हुई, इस हिंसा के दौरान भी दावा किया जा रहा था कि कुछ हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग सत्तामी समाज के शांति प्रिय आंदोलन में घुसपैठ कर चुके थे, जहां लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। ऐसी ही अनेक देश विरोधी समाज विरोधी गतिविधियों में कुछ लोग लगे हैं, धर्मांतरण के काम में लगे हैं। ऐसे लोगों को हमें पहचानना होगा। इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने धर्मांतरण विरोधी जो नए कानून का मसौदा तैयार किया है, उनके बिंदुओं पर आपको गौर करना चाहिए, जिसमें नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने का दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल और अधिक से अधिक 10 साल की जेल होगी। साथ ही न्यूनतम 25,000 रुपए का जुर्माना जरूर लगेगा। अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन में दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, इस नए कानून के मसौदे में आगे लिखा है, कोर्ट धर्म परिवर्तन के पीड़ितों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मंजूर कर सकता है। ड्राफ्ट में आगे लिखा है, धर्मांतरण अवैध नहीं था, यह साबित करने की जिम्मेदारी धर्मांतरण करने वाले और कराने वाले व्यक्ति की होगी। कुल मिलाकर धर्मांतरण का मसला साफ तौर पर सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक प्रभाव का मुद्दा है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जहां बहुसंख्यक या अधिकांश आबादी सनातनी है, तो इन्हें ध्यान में रखते हुए ऐसी ताकतों को दबाने की या रोकने की कोशिश होगी जो छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को, संस्कृति को, अस्मिता को खराब करने पर तुले हैं। यदि ईमानदारी से देश और समाज की सेवा की जाए तो आम जनता का विश्वास राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों पर बना रहेगा। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इससे अच्छे लोगों को राजनीति मानना चाहिए जिससे देश और समाज का भला हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।